छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध हास्य कवि और पद्मश्री सम्मान से अलंकृत सुरेंद्र दुबे का निधन हो गया है। वो 72 वर्ष के थे। उन्हें हार्ट अटैक आने के बाद रायपुर के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आते ही पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। साहित्य जगत, राजनीतिक मंच और उनके लाखों प्रशंसक इस क्षति से गमगीन हैं। वहीं कवि कुमार विश्वास, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवि सुरेंद्र दुबे के निधन पर गहरा दुख जताया। सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि छत्तीसगढ़ी साहित्य और हास्य काव्य के शिखर पुरुष पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का निधन साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। अचानक मिली उनके निधन की सूचना से स्तब्ध हूं। और इस विषय पर सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, छत्तीसगढ़ी साहित्य और हास्य काव्य के शिखर पुरुष पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को उनका निधन साहित्य के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने न केवल देश विदेश के मंचों को गौरवान्वित किया है, बल्कि छत्तीसगढ़ी भाषा को वैश्विक पहचान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई है। जीवन पर्यंत उन्होंने समाज को हंसी का उजास दिया, लेकिन आज उनका जाना हम सभी को गहरे शोक में डुबो गया है। उनकी जीवंतता, ऊर्जा और साहित्य के प्रति समर्पण सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। सुरेंद्र जी जीवन भर मुस्कान बांटते रहे, आज आंखें नम कर गए हैं। छत्तीसगढ़ की माटी से लेकर विश्व मंच तक अपनी विशिष्ट कविताओं से पहचान बनाने वाले महान कवि पद्मश्री श्री सुरेंद्र दुबे जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिजनों और उनके असंख्य प्रशंसकों को ये पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करे। आपकी कविताएं सदैव हमारे हृदय में जीवित रहेंगी। ये उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। तो वहीं आपको बता दें, कुमार विश्वास ने भी एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति के वैश्विक राजदूत, मुझे सदैव अनुजवत स्नेह देने वाले बेहद जिंदा दिल मनुष्य, कवि श्रेष्ठ पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का निधन संपूर्ण साहित्य जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मेरे हृदय के रायपुर का एक हिस्सा आपकी अनुपस्थिति को सदैव अनुभव करेगा भैया, ये लिखा है डॉक्टर कुमार विश्वास ने। तो पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का जीवन परिचय हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, 8 जनवरी 1953 को उनका जन्म हुआ था। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, लेकिन एक साहित्यकार और हास्य कवि के रूप में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान भी बनाई और भारतीय साहित्य के साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा में भी बेहद मजबूत पकड़ बनाई। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने 5 किताबें लिखी हैं। कई मंचों और टीवी शो पर उन पद्मश्री सुरेंद्र दुबे की जो कविताएं हैं वो दिखाई गई हैं। साल 2010 में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया। साल 2008 में काक हाथरसी से हास्य रत्न पुरस्कार भी उन्हें मिला। साल 2012 में पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, अटहास सम्मान भी उन्हें मिला है और संयुक्त राज्य अमेरिका में लीडिंग पोएट ऑफ इंडिया सम्मान भी सुरेंद्र दुबे जी को मिल चुका है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी थी डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की एक अलग और खास पहचान। विदेशी माटी पर भी डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने अपनी कविताओं से लोगों का दिल जीता। वॉशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी एसोसिएशन हास्य शिरोमणि सम्मान 2019 मिला। शिकागो में पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। देश के 3 विश्वविद्यालयों ने पीएचडी की उपाधि भी प्रदान की है और ये उनका जीवन परिचय। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। खबर रायपुर से है, जहां हास्य कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का निधन हो गया। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के निधन से प्रदेश में शोक की लहर है। सुरेंद्र दुबे का पार्थिव शरीर उनके घर अशोक रत्ना, कल उनका अंतिम संस्कार होगा। देवेंद्र नगर स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ कल होगा उनका अंतिम संस्कार। सीएम साय ने अशोक रतन पहुंचकर
उन्हें श्रद्धांजलि दी है। शोकाकुल परिवार से सीएम साय ने मुलाकात भी की है। गृह मंत्री विजय शर्मा, मंत्री ओपी चौधरी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज से कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का निधन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ कल उनका अंतिम संस्कार होगा। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के निधन से प्रदेश में शोक की लहर। सुरेंद्र दुबे का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचा है। राजकीय सम्मान के साथ कल उनका अंतिम संस्कार होगा। तो वहीं सीएम साय ने अशोका रतन पहुंचकर सुरेंद्र दुबे को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के निधन से प्रदेश में किस तरह से शोक की लहर और उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर, जहां बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जो हास्य व्यंग के प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम देश ही नहीं दुनिया में विख्यात किया था, आज वो लोगों के बीच नहीं रहे। ये छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। तो एक ऐसे हास्य व्यंग के कवि थे जिनकी पूर्ति हो पाना, उनकी कमी का पूर्ति हो पाना संभव नहीं है। हम सब लोग बहुत ही शोकाकुल हैं और आज उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आए थे। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को, हम सब लोगों को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर से बड़ी जानकारी। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को श्रद्धांजलि दी गई। पद्मश्री मदन चौहान ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। मदन सिंह चौहान ने डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को याद किया और कहा उनके साथ बिताए हुए पलों को भी उन्होंने याद किया। मदन सिंह चौहान ने कहा कि ये बहुत भावुक पल है। आज एक दुखद समाचार सुनने को मिला। हमारे बीच छत्तीसगढ़ के पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी का आकस्मिक निधन हो गया। यह सुनकर बड़ा दुख हुआ मुझे। और वे एक छोटे मोटे हस्ती नहीं थे, वो अंतर्राष्ट्रीय कवि थे। छत्तीसगढ़ का नाम काफ़ी रोशन किया उन्होंने। और हम लोग जब भी मिलते थे एक दूसरे से, वो मुझे कहते थे और चौहान, तो मैं कहता था कैसे महाराज। ये हम लोग का संबोधन का तरीका था। तो आज ऐसे ख्याति लब्ध कलाकार का निधन सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। ग्वालियर बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल डिब्बे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग अंदाज देखने को मिला। ट्रेन के सफर में केंद्रीय मंत्री